दोस्तों, स्वागत है हमारे तीसरे एपिसोड में। आज मैं अपनी दादी के साथ बात कर रहा था और उन्होंने मुझे एक नया काम दिया है। दादी कह रही है कि हमें मुर्गियों के लिए एक नया बिस्तर बनाना होगा और साथ ही जो मुर्गी गायब हो गई है उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। ये काम बड़ा मजेदार होने वाला है और मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ। सोचो, बिस्तर बनाते वक्त कितना मजा आएगा और फिर जंगल में मुर्गी को ढूंढने का काम तो एडवेंचर जैसा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि मजा अभी बाकी है। दोस्तों, यह है एक आरा मशीन जो लकड़ियों को काटकर तख्ते बनाती है। हम इन तख्तों का इस्तेमाल करके मुर्गियों के लिए बिस्तर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें लकड़ियाँ चाहिए। इसका मतलब है कि अब हमें जंगल में जाना पड़ेगा और वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होंगी। जंगल में लकड़ियाँ ढूंढना तो मजेदार होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि हमारा सुपर डॉग भी इसमें हमारी मदद कर सकता है। चलो जल्दी से चलते हैं और लकड़ियाँ लेकर आते हैं ताकि बिस्तर बनाने का काम शुरू कर सकें। दोस्तों, इतनी सारी लकड़ियाँ हमारे लिए काफी होंगी। अब हम इन लकड़ियों को आरा मशीन में डालेंगे और इनसे तख्ते बनाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि तख्ते बनाकर हम मुर्गियों के लिए बिस्तर बनाएंगे। और हाँ, मेरा सुपर डॉग भी उतना ही एक्साइटेड लग रहा है जैसे वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अब जल्दी से मशीन के पास चलते हैं और काम शुरू करते हैं। ये देखना कितना मजेदार होगा जब मशीन लकड़ियों को काटकर तख्तों में बदल देगी। दोस्तों, हमारे तख्ते अब लगभग तैयार हो गए हैं। इतनी तख्तियां हमारे लिए काफी होंगी। अब हमें बस थोड़ी सी भूसी चाहिए ताकि हम भूसी और तख्तों का इस्तेमाल करके मुर्गियों के लिए बिस्तर बना सकें। भूसी इकट्ठा करने का काम भी बड़ा मजेदार होगा। उसके बाद हम अपनी अगली मशीन का इस्तेमाल करेंगे जो हमें बिस्तर बनाने में मदद करेगी। मुझे तो ये सब करते हुए बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, हमारे मुर्गियों के बिस्तर अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें मुर्गी घर में लेकर चलेंगे और वहाँ 3 बिस्तर रखेंगे। ये बिस्तर बड़े ही आरामदायक हैं और हमारी मुर्गियाँ इनमें आराम से अंडे देंगी। जब मुर्गियाँ अंडे देंगी तो हम आराम से अंडे इकट्ठा कर पाएंगे। मुझे तो ये सोचकर ही मजा आ रहा है कि मुर्गियाँ अपने नए बिस्तरों को देखकर कितनी खुश होंगी। चलो जल्दी से बिस्तरों को लेकर चलते हैं और उन्हें सही जगह पर रखते हैं ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। चलो अब मुर्गी घर के आसपास की झाड़ियाँ साफ करते हैं। ये झाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं और इन्हें साफ करना जरूरी है ताकि मुर्गियों के लिए जगह साफ सुथरी और सुरक्षित हो जाए। अगर हम ये झाड़ियाँ हटा देंगे तो मुर्गियाँ आराम से घूम सकेंगी और भेड़िए या दूसरे जानवर भी आसानी से छिप नहीं पाएंगे। मुझे तो सफाई करना बड़ा मजेदार लगता है क्योंकि इससे सब कुछ नया और अच्छा दिखने लगता है। मुर्गियों के बिस्तर बनाने के बाद अब हमें अपना खोया हुआ मुर्गा ढूंढना है। वो कहीं जंगल में छिपा हुआ है और बिना मुर्गे के तो हमारा मुर्गी घर अधूरा सा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा सुपर डॉग है जिसकी सूंघने की ताकत कमाल की है। वो मुर्गे को ढूंढने में हमारी पूरी मदद करेगा। मुझे तो लगता है कि ये काम थोड़ा एडवेंचर जैसा होगा, जंगल में जाना और हमारे सुपर डॉग के साथ मुर्गे को ढूंढना। चलो जल्दी से चलते हैं
और अपने इस प्यारे मुर्गे को वापस लाते हैं। दोस्तों, आखिरकार हमें अपना खोया हुआ मुर्गा मिल गया है। वो एक पेड़ की डाल पर आराम से बैठा हुआ है, लेकिन नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ये मुर्गा आसानी से नहीं मानेगा, तो हमें अपनी दूसरी पालतू बिल्ली की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही हम अपनी बिल्ली को ढूंढ कर यहाँ लाएंगे, मुर्गा डरकर कूद जाएगा। फिर हम जल्दी से उसे पकड़ लेंगे और वापस मुर्गी घर में ले जाएंगे। मुझे तो ये पूरा प्लान बड़ा मजेदार लग रहा है। चलो जल्दी से अपनी बिल्ली को ढूंढते हैं और इस काम को पूरा करते हैं। दोस्तों, आखिरकार मुर्गा नीचे कूद गया। अब हम इसे पकड़ लेंगे और वापस मुर्गी घर में ले चलेंगे। ये मुर्गा तो सच में बहुत खूबसूरत है। इसकी लाल, नीली और हरी रंग की चमकती हुई पंख इतनी प्यारी लग रही हैं कि मैं तो इसे देखते ही रहना चाहता हूँ। मुझे ये मुर्गा बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि हमारी दादी भी इसे देखकर बहुत खुश होंगी। चलो जल्दी से इसे लेकर वापस चलते हैं और दादी को बताते हैं कि हमने उनका प्यारा मुर्गा ढूंढ लिया है। आज का दिन सच में बहुत मजेदार रहा। लगता है हमारी मुर्गियों ने अंडे दे दिए हैं। अब हमारा अगला काम है कि हम सारे अंडे इकट्ठा करें। हमें ध्यान से देखना होगा कि अंडे कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। शायद कुछ अंडे बिस्तरों पर होंगे और कुछ मुर्गियाँ उन्हें छिपाकर बैठी होंगी। चलो जल्दी से टोकरी लेकर चलते हैं और सारे अंडे इकट्ठा करते हैं। फिर हम दादी को दिखाएंगे कि हमारी मेहनत का फल कितना अच्छा निकला है। तो दोस्तों, अब हमें इस एपिसोड को यहीं खत्म करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में हम अपनी गाय का दूध निकालेंगे और रसोई में खाना बनाने की कुछ नई बातें सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह एपिसोड पसंद आया होगा और आप अगले एपिसोड का भी इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप अगले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।